देश उन लोगों के हाथों में सत्ता है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी किया था, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी किया था, और आज देश के अंदर फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। इसीलिए तमाम, क्योंकि उस समय भी जो अंग्रेजों का विरोध करते थे उस समय उसको जेल में डाल दिया जाता था, उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाता था। आज वही स्थिति इस मोदी और बीजेपी सरकार में देश के अंदर हो गया है कि जो मोदी सरकार के विरोध में खड़ा है, जो बीजेपी के सामने नतमस्तक नहीं होगा, उसको जेल में डाला जाएगा, उसकी सरकार को गिरा दिया जाएगा, उसके विधायकों को खरीद फरोख्त किया जाएगा। भाजपा सरकार डरी हुई है और इसीलिए जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकार है उसको येन केन प्रकार इसका मकसद है गिराना, वहां पर अपनी कठपुतली सरकार बैठाना, ताकि जो 2024 में उसी तरह से धांधली किया जा सके जिस तरह से चंडीगढ़ में इन्होंने धांधली की। देश के अंदर जो है फांसीवाद का प्रवेश हो चुका है, इसीलिए इस फांसीवाद के खिलाफ अब सिर्फ जो है कोई पार्टी नहीं बल्कि देश की जनता खड़ी है। और इस देश की जनता जो है इस मोदी और अमित शाह की जोड़ी को, इस गुजरात लॉबी को जो है वो आने वाले इस 2024 के चुनाव में कब्र खोदकर दफनाने का काम करेगी। बिहार में चल गया इसलिए कि पलटी पुत्र से पाला पड़ गया तो पलटी पुत्र उसके साथ हो लिया, लेकिन झारखंड में भाजपा का और आरएसएस का और बजरंग दल का औकात बताने के लिए शिबू सोरेन का लड़का हेमंत सोरेन ने बता दिया कि तुम हमको अरेस्ट कर सकते हो, सत्ता नहीं जाएगी। आज झारखंड में सोरेन की सत्ता है, इंडिया गठबंधन की सत्ता है। भ्रष्टाचार के नाम पर ही सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालते हैं, लेकिन इन्हीं का असम का मुख्यमंत्री जब वो कांग्रेस में था, हेमंत बिस्वा शर्मा, तब बुकलेट निकाला था यही बीजेपी उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसका परिवार, उसका बच्चा सारा भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज वो असम का बीजेपी का मुख्यमंत्री है। जो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जिसके 4 दिन पहले मोदी ने कहा था कि ये 50,000 का घोटाला, करोड़ का घोटाला है, इसको जेल में डालेंगे, और 4 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाता है और उसको उप मुख्यमंत्री से नवाजा जाता है। इसलिए भ्रष्टाचार का आईना इनके लिए साफ नहीं। भ्रष्टाचार का मतलब है विपक्षी नेताओं पर, ईडी सीबीआई का मतलब विपक्षी नेताओं पर। अरे मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी के अगर सारे नेताओं के अगर यहाँ छापा डाला जाए तो विपक्षी नेताओं से 1000 गुना से ज्यादा भ्रष्टाचार और घोटाला में ये नेता सामने आएंगे। जोहार मैदाबाद आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज़ खजाना। राजनीतिक उथल पुथल हुई है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा और ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम दलों का आज विरोध प्रदर्शन जुमरी तिलैया में हो रहा है। आज सड़क पे उतरे, चलिए उन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्यों उतरे आप लोग आज सड़क पे। भाजपा सरकार डरी हुई है और इसीलिए जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकार है उसको येन केन प्रकार इसका मकसद है गिराना, वहां पर अपनी कठपुतली सरकार बैठाना, ताकि जो 2024 में उसी तरह से धांधली किया जा सके जिस तरह से चंडीगढ़ में इन्होंने धांधली किया। 8 वोट को प्रिजाइडिंग अफसर खुद चीस करके और इंडिया का 8 वोट को कैंसिल करवा करके अपना मेयर बनवा दिया। पूरी बेहयाई से उतरे हुए हैं ये और पूरी बेशर्मी से ये लगे हुए हैं। अब एक ही उपाय है, क्योंकि सारा कुछ उनके जेब में है, मीडिया उनके जेब में है, बुरा मत मानिएगा। आप तो यहाँ पर जनता का मीडिया है ना, लेकिन जो बड़ा बड़ा मीडिया हाउस है सब उसका बगल बच्चा बना हुआ है। पूरा जुडिशियरी उसके पॉकेट में है, पूरा एग्जीक्यूटिव उसके पॉकेट में है। अब एक ही उपाय है, जनता अपने हाथ से इसको उखाड़ फेंके, जनता उतरे झंडा डंडा लेकर के, हरबा हथियार लेकर के। शपथ ग्रहण में इतनी देरी क्यों हो रही है? शपथ ग्रहण में देरी इसलिए हो रही है कि राज्यपाल तो उसका बगल बच्चा है, उसको फोन कर दिया है कि रुको अभी हम खोज रहे हैं। वो 5 आदमी को खोज रहा है कि 5 तो कम से कम टूटे तो हम अपना बैकडोर से सरकार बनावे। लेकिन वहां राजनीतिक परिक्रम चल रहा है झारखंड में, किस नजरिए से देखिए, ये देश में अघोषित आपातकाल लागू हो चुका है। यह देश उन लोगों के हाथों में सत्ता है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी किया था, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी किया था, और आज देश के अंदर फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। इसीलिए तमाम,
क्योंकि उस समय भी जो अंग्रेजों का विरोध करते थे उस समय उसको जेल में डाल दिया जाता था, उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाता था। आज वही स्थिति इस मोदी और बीजेपी सरकार में देश के अंदर हो गया है कि जो मोदी सरकार के विरोध में खड़ा है, जो बीजेपी के सामने नतमस्तक नहीं होगा, उसको जेल में डाला जाएगा, उसकी सरकार को गिरा दिया जाएगा, उसके विधायकों को खरीद फरोख्त किया जाएगा। इस देश के अंदर जो है फांसीवाद का प्रवेश हो चुका है। इसीलिए इस फांसीवाद के खिलाफ अब सिर्फ जो है कोई पार्टी नहीं बल्कि देश की जनता खड़ी है। और इस देश की जनता जो है इस मोदी और अमित शाह की जोड़ी को, इस गुजरात लॉबी को जो है वो आने वाले इस 2024 के चुनाव में कब्र खोदकर दफनाने का काम करेगी। ये हम लोग कहने के लिए आए हैं। भाजपा ये आरोप लगाती है अगर घोटाला नहीं किया गया है तो फिर गड़बड़ी जब नहीं किया गया है तो जांच हो रही है, तो जांच में ये भ्रष्टाचार के नाम प्रक्रिया है। ये भ्रष्टाचार के नाम पर ही सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालते हैं। लेकिन इन्हीं का असम का मुख्यमंत्री जब वो कांग्रेस में था, जो है वो हेमंत विश्व शर्मा, तब बुकलेट निकाला था यही बीजेपी उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसका परिवार, उसका बच्चा सारा भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज वो असम का बीजेपी का मुख्यमंत्री है। जो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जिसके 4 दिन पहले मोदी ने कहा था कि ये 50,000 का घोटाला, करोड़ का घोटाला है, इसको जेल में डालेंगे, और 4 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाता है और उसको उप मुख्यमंत्री से नवाजा जाता है। इसलिए भ्रष्टाचार का आईना इनके लिए साफ नहीं है। भ्रष्टाचार का मतलब विपक्षी नेताओं पर, ईडी सीबीआई का मतलब विपक्षी नेताओं पर। अरे मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के अगर सारे नेताओं के अगर यहाँ छापा डाला जाए तो विपक्षी नेताओं से 1000 गुना से ज्यादा भ्रष्टाचार और घोटाला में ये नेता सामने आएंगे। इसलिए भ्रष्टाचार कोई मामला ही नहीं है। ये सिर्फ विपक्षी नेताओं को डराना चाहते हैं, सत्ता का खत्म करना चाहते हैं, उनको जेल में डालना चाहते हैं। जिस तरह विधायकों को शिफ्ट कराने की बात हो रही, क्या डर गई है, क्या तोड़ने की बात चल रही, फिर क्या झारखंड में भी टूटेगा क्या? बीजेपी का जो है मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा झारखंड की धरती पर। ये आंदोलनकारियों की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है। और ये जो दोनों ताड़ी पार और जो पीएम आए हैं, इनका एन केन प्रकरण पूरे जो है विपक्ष को तबाह करना, जेल में डालना, ईडी को पीछे लगाना बंद करे। जनता इसका जवाब वोट से देगी और हेमंत सोरेन को रिहा करो। और राज्यपाल से निवेदन है कि आप अपना कार्यक्रम कीजिए और देश के संविधान के मुताबिक कीजिए और शपथ ग्रहण चंद्रभाई सोरेन को कराइए। क्या लग रहा है इतना विलंब क्यों हो रहा है, आखिर क्या वजह है? अभी जो यहाँ राज्यपाल है वो भाजपा का राज्यपाल है, झारखंड का राज्यपाल नहीं है। हम तो यही समझते हैं। और जब तक कि इस तरह से देखिए, अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, अभी उदय जी बोल रहे थे, पूरी की पूरी नाइंसाफी और घोर बेईमानी और शैतानी करके किसी तरह से 16 वोट वाले को जिताया गया और 20 वोट वाले को हरवा दिया गया। ये है मोदी सरकार की नीयत। और ये इतना डरी हुई है कि फिर हम केंद्र में सत्ता में आ पाएंगे कि नहीं, इसलिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का धमकी दिया। खरीदने के चलते सारा जितना इसका जो ये है सारा लोकसभा के लिए ही कर रहा है। दिल्ली में नहीं चला, और जगह नहीं चला, बिहार में चल गया, इसलिए कि पलटी पुत्र से पाला पड़ गया तो पलटी पुत्र उसके साथ हो लिया। लेकिन झारखंड में भाजपा का और आरएसएस का और बजरंग दल का औकात बताने के लिए शिबू सोरेन का लड़का हेमंत सोरेन ने बता दिया कि तुम हमको अरेस्ट कर सकते हो, सत्ता नहीं जाएगी। आज झारखंड में सोरेन की सत्ता है, इंडिया गठबंधन की सत्ता है। सवाल तो आप भी लोग भी जान रहे हैं, मीडिया वाला की नंगी आंखों के द्वारा हमारे लोकतंत्र को हरण करके एक फासिज्म और अघोषित तानाशाही की ओर देश बढ़ रहा है। लेकिन शायद केंद्र की सरकार, केंद्र की सत्ता ये नहीं जानती है कि भारत भगत सिंह का भारत है, आज का भारत है, जो हर तरह से लोगों को नजर में आ रही है कि सरकार पहले विधायकों को खरीदती थी, पहले सांसदों को खरीदती थी, अब इसने मुख्यमंत्रियों को खरीदने का खेल शुरू किया है। इसका ताजा उदाहरण आपने बिहार में देखा है। लेकिन वाह झारखंड का शेर हेमंत सोरेन, जिसका नारा है, कामयाब हो पाए। यहाँ पर जो उन्होंने भी कोशिश किया कि यहाँ के मुख्यमंत्री को अपने पाले में कर लें, खरीद लें। अगर नहीं खरीद पाए तो ईडी के द्वारा डर दिखा करके उनको खरीदने की कोशिश किया। राहुल गांधी जी भी झारखंड में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं जहां जहां राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहां सत्ता चली जा रही। क्या कुछ कहेंगे? जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाएंगे वहाँ वहाँ कांग्रेस का गठबंधन की सरकार बनेगी। इस डर से
बीजेपी ने पहले से वहां घात लगा के बैठकर और उसको ईडी और सीबीआई का जांच करवाकर किसी को अंदर करो, किसी को बाहर करो। अगर हेमंत सोरेन गाड़ी पे बैठने से पहले अगर बोल देता कि हम बीजेपी के सरकार में शामिल हैं, तो उधर तुरंत वॉशिंग मशीन हो जाता। लेकिन ये धरती पुत्र है, ये ने झारखंड आजादी में अपनी जान दिए है, बलिदानी दिए हैं। ये कभी झुकने वाला नहीं है। ये बिहार की सरकार नहीं है जो झुक जाएंगे, उनके डर से नहीं झुकने वाले हैं। हम लोग देखिएगा 2 तारीख को एंट्री करेंगे, एंट्री करने बाद झारखंड को हम लोग इतनी आबादी के साथ घूरेंगे कि लोकसभा 2024 में जो मोदी डरा कर रहा है वो हम लोग खुले आम मोहब्बत की दुकान खोलकर सरकार कायम करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। तो देख सकते हैं तमाम विपक्षी दल आज एकजुट हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। चलिए माले के एक नेता, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहेंगे जो परिक्रम चल रहा है झारखंड में। अभी तक जो संवैधानिक परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है, ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, ना ही राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, किसके भरोसे है झारखंड? देखिए एक बात तो समझ लीजिए, मैं झारखंड नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि जहां एक तरफ है सो भाजपा के लोग हैं सो डरे हुए हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में 500 कदम आगे है। इस लेकर के उसको डर है कि विपक्ष के नेताओं को यदि अगर हम जेल के अंदर नहीं करेंगे तो हम इस बार 2024 का चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे। इसके लेकर के है सो उसने ईडी लाया सामने में, सीबीआई लाएगा सामने में। हम पूछना चाहते हैं कि जो लोग कल तक है सो भ्रष्टाचार के लिस्ट में, भाजपा के लिस्ट में थे, वो अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वो दूध का दूल्हा हो जाते हैं, और जब तक विपक्ष में है तब तक वो भ्रष्टाचारी है। तो इससे समझने वाला चीज है कि भाजपा के बातों को अगर मान ले, यहाँ की हेमंत सरकार जैसे पलटू चाचा नीतीश कुमार उनकी बातों को मान लिए, तो वहां पर नीतीश कुमार है सो दूध का धोला हो गया। अब वहां तेजस्वी नहीं मान रहे हैं क्योंकि लालू के बारे से, यहाँ पर हेमंत नहीं मान रहे हैं इसके लेकर के यहाँ पर ईडी है। दिल्ली के अंदर में केजरीवाल नहीं मान रहे इसलिए वहां ईडी है। हम कह रहे हैं कि जहां जहां विपक्ष की सरकार है, अगर वहां नहीं मान रहे हैं भाजपा को, तो भाजपा को डर है कि हम 2024 में अगर चुनाव हारेंगे तो पूरी भाजपा पार्टी जेल के अंदर में चली जाएगी। इसके डर से वो ईडी लगा। तो बिल्कुल देख सकते हैं आज तमाम विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के तमाम लोग आज विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जिस तरह हुई है, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज उन्हें हाईकोर्ट में भी पेश किया गया है और राजभवन से भी बुलावा आ गया है। आज जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं चंपई सोरेन, 5:30 बजे का टाइमिंग दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कब झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन जी शपथ लेते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज खजाना। जोहार।